गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 3.3 पर हम डिस्कस करेंगे। आज चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, लेक्चर नंबर 24 है। तो इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 3.2 में बात की थी, उसमें बात की थी कि लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से आप ग्राफ पेपर पर किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि RHS और LHS दे रखा होगा, तो किस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो हम कुछ टर्म्स से डिस्कस कर चुके थे इससे पहले वीडियोस में, तो उसमें बात कर लेते हैं क्या टर्म्स होंगे वो। ठीक है, आगे तो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को बच्चों आप कैसे पहचानेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जैसे लिखा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 या x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, ठीक, आप इसमें क्या देखेंगे ये पहचानने के कि एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो आप ये देखेंगे बच्चों कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल या तो वो सिंगल होना चाहिए या दो होने चाहिए। अगर सिंगल वेरिएबल है, ये देखें आप इक्वेशन ये वाली, ये इक्वेशन LHS RHS में सिर्फ एक वेरिएबल है और वेरिएबल है x सिर्फ, तो यह है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, और आप देखते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, अब लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानेंगे लीनियर इक्वेशन है। आपके जो भी वेरिएबल्स दे रखे होंगे उनकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1। याद रखना 1 पावर होगी मैक्सिमम। ठीक है, आप यहां देखिएगा जो वेरिएबल है x और y, इनकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 1। ठीक है, अगर ऐसा होगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 16, तो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी आ गई वेरिएबल की, 2। तो जिनकी भी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशन नहीं होती है। ठीक है, फिलहाल लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन को आप किस तरीके से पहचानेंगे कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है एक्सरसाइज 3.3, कह रहा है इफ 2x प्लस 7 अपॉन x plus 2 is equals to 4x plus 3 upon 2x minus 7। अगर ये है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ठीक है, इससे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए किस तरीके का, ये साइड दे रखी है, LHS RHS दे रखा हो, ठीक है, और वेरिएबल या तो 2 हो या 1 हो, आपको कुछ नहीं लेना देना। सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिएगा किस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये जो डिजिट्स दे रखी हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, कर देंगे। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप शुरू करेंगे। ठीक है, 4x प्लस 3 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। 2x प्लस 2x इज 4x और 7 से 7 कैंसिल, क्यों, क्योंकि एक तरफ 7 माइनस था, एक तरफ प्लस था ना। ऐसा ना करें, देखेंगे आप आंखें खोलकर के बीच में, इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं हम, मल्टीप्लाई, ऐड करें। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाइए। आप देख रहे हैं ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां कुछ फॉर्मूला बन नहीं रहा तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो फर्स्ट टर्म है 4x प्लस 3, इसकी जो फर्स्ट डिजिट है x 4x वाली, इसकी दोनों से मल्टीप्लाई करवाइए पहले।
नेक्स्ट टर्म के दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। पहले किससे होगा 4x इंटू एक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद वही साइन लगाएंगे जो साइन नेक्स्ट पर x प्लस फिर 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 4x से, हो गया कंप्लीट। ओके, अब जो बची हुई टर्म है बची हुई डिजिट है फर्स्ट टर्म में, उसका फिर से इन दोनों में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो प्लस के है नहीं, साइन के साथ लेके चलेंगे, प्लस का है 3, तो प्लस 3 इंटू मल्टीप्लाई x, फिर प्लस का 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, हो गया। आइए 4x स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 6, 3x 8x मिलकर कितने हो जाएंगे 11x, हो जाए। आइए देखिए 4x यहां पर भी है, 4x स्क्वायर यहां पर भी, 4x स्क्वायर यहां पर भी है, दोनों तरफ है, तो कैंसिल आउट कर सकता हूं। माइनस 49 इज इक्वल टू ये जो प्लस का 6 है इधर ले आएंगे, कितना हो गया माइनस का 6 इज 11x, तो 11x इज इक्वल टू इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 55, 11 से कैंसिल हो गया 55 5 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। आगे अब इस माइनस 5 की वैल्यू को आप यहां लीजिए, जो भी फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू कितनी है माइनस 5 की पावर 3 प्लस माइनस 5 पावर 2 प्लस माइनस 5 प्लस 1, इसको जब आप कितना आएगा 125 राइट, 125 आएगा माइनस के प्लस के माइनस के, क्योंकि अगर कोई भी डिजिट जैसे a का कोई भी पावर है n, याद रखना ही हमेशा, कोई भी पावर है माइनस a की कोई भी पावर है n, ठीक है, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कैसा, एक तो आएगा प्लस a, एक आएगा माइनस a की पावर n प्लस a की पावर n। कब प्लस कब आएगा जब n कितना है इवन नंबर, और माइनस कब आएगा जब n हो ओड नंबर, ठीक। यहां पर n कितना 3 ओड नंबर है, तो माइनस के a की पावर n हो जाना माइनस, ठीक है, a की पावर n था मतलब 5 की पावर 3 इज 125 प्लस ये आप देखते हैं पावर कैसी है इवन, तो प्लस आएगा 25 का स्क्वायर 25, यहां पर माइनस 5 प्लस 1, माइनस 5 ये है माइनस के 130 हो जाएगा प्लस के 26 इज इक्वल टू माइनस 104 इज योर आंसर। सिंपल। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई एक इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और पूछ रहा है कि डिटरमाइन पूछ रहा है डिटरमाइन वेदर x is equals to 5 and y is equals to 4 is the solution for this equation। आपसे पूछ रहा है क्या ये दोनों चीजें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो कैसे करते हैं, x is equal to 5 और y is equals to 4 रख के यहां पर देख लीजिए LHS में, अगर वो RHS के बराबर आ रही है, yes this one is the solution for this equation। रखिए 5 माइनस 2 इंटू 4 सॉल्व कीजिएगा, 5 माइनस 8 इज माइनस 3, तो माइनस 3 LHS में आइए सॉल्व करेंगे, किसके बराबर है RHS के, तो LHS इज इक्वल टू RHS है, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अगर ये बराबर नहीं आए तब आप कहेंगे इट्स नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, राइट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, क्योंकि आप में से कुछ लोग नए हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आज किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
जब इस तरीके का कुछ वेरिएबल दे रखा हो, इधर देखिए, जब इस तरह कुछ वेरिएबल दे रखा हो, सिंगल वेरिएबल हो, भाई देखिए अगर इस तरह लिख रखा हो 5 माइनस 4x इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो यहाँ y की या x के टर्म में एक तरफ लिख लीजिएगा, y इज इक्वल टू 8 प्लस 4x। एक वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, दूसरे वेरिएबल को अदर साइड कांस्टेंट के साथ, ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट के साथ दूसरे वेरिएबल को अदर साइड, मतलब एक वेरिएबल एक साइड में, दूसरा वेरिएबल अदर साइड में, ठीक। इस तरीके से आप करेंगे और दो वेरिएबल दे रखे हैं तो सबसे पहला काम। सेकंड, अगर दो वेरिएबल नहीं दे रखे तो x इज इक्वल टू कुछ दे रखा होगा, या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 5 दे रखा होगा। सोल्व करेंगे आप तो कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, 2x मान लीजिए, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, इसे सोल्व करेंगे आप तो x इज इक्वल टू कुछ आएगा, जैसे ये है, माइनस का है, प्लस का है, नजर में, ठीक है। इस तरह का फॉर्म दे रखा होगा सिंगल वेरिएबल का, तो आप इस तरह चेंज करेंगे। अगर डबल वेरिएबल दे रखा होगा, जब दो वेरिएबल से रखे होंगे तो आप इस तरह चेंज करेंगे, एक वेरिएबल को एक साइड और दूसरे सेकंड वेरिएबल को अदर साइड। इतना क्लियर है? इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों चीजें बता रहा हूं मैं। अगर ये दे रखा हो आपको सिंगल वेरिएबल दे रखा हो और सिंगल वेरिएबल इज इक्वल टू कुछ टर्म हो, कुछ कांस्टेंट हो, माइनस का हो, प्लस का हो, तो आप लिखेंगे कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 5, तो मिसिंग वेरिएबल क्या है, y, ठीक है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, x कितना होगा, 5। किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप y की, एक टेबल बनाएंगे फिर, ठीक, यहां x, यहां y, x y इज इक्वल टू मैं 0 रखूं तब भी x कितना आएगा, 5, y इज इक्वल टू 1 रखूं तब भी x 5, y इज इक्वल टू 2 रखूं तब भी x 5, y इज इक्वल टू -1 रखूं तब भी x कितना आएगा, 5, y इज इक्वल टू -2 रखूंगा तब भी x कितना आएगा। क्या लिखा है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, y की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, कोई भी वैल्यू, x कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, यहां पर, तो यहां पर x और y दोनों वेरिएबल दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे इस वेरिएबल को x इज इक्वल टू 1, y सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 8 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, एट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 8, कुछ भी निकाल लीजिए, x की वैल्यू जरूरी नहीं है कि मैंने 1 रखी है, आप भी 1 रखिए, आप कुछ और भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये तीन वैल्यूज आपको मिलेंगे, तीन इज सफिशिएंट, 2 वैल्यू सफिशिएंट होती है ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट आपको सफिशिएंट होते हैं, आप मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ हो जाती है। 3 वैल्यूज आप निकालेंगे मैक्सिमम, 3 वैल्यूज आइए, फिर आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे लाइक दैट, जैसे बाहर कर रखा है आपने, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल, x इज इक्वल टू 1, y कितना आया, 12, x इज इक्वल टू -1, y 4, x इज इक्वल टू 0, y 8, तो आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे। इस केस में जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो होंगे, कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं बेटा, x, y होते हैं, x, y की फॉर्म में। पहला जो डिजिट होगी वो x कोऑर्डिनेट को दर्शाएगा, है ना, रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो 5, 0, 5, 1, 5, -2, 5, -1, 5, -2, ये आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे। यहां से क्या मिलेगा, x 1, 12, -1, 4, 0, 8 मिलेगा। इतना कर लेंगे आप। इतना करने के बाद आप ग्राफ पेपर उठाएंगे, क्या लेंगे, ग्राफ पेपर, ठीक है, ग्राफ पेपर लेंगे आप, इसे नीरव कर देता हूं।
कोई बात नहीं, बाई की कोई भी वैल्यू लो, एक्स कितना है 5। तो ग्राफ पेपर लेंगे आप, ग्राफ पेपर पर आप और एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। कर दिया मिडिल में, ठीक मिडिल में आप ग्राफ पेपर लेंगे, मिडिल में एक्स और वाई एक्सिस, मिडिल में डार्क लाइन दे रखी होती है उसमें, ठीक है, उसी को एक्स और वाई एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे विद हेल्प ऑफ पेंसिल। पेन यूज ना करें। जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो होती है वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, राइट। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों का, एक्स और वाई एक्सिस का, इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0 कोऑर्डिनेट। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ पॉइंट से मैक्सिमम ओ पॉइंट, ठीक है। अब देखिएगा 0 से राइट हैंड साइड पर x होगा पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव, बाई ऊपर पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद जब ग्राफ पेपर पर आप इसे ड्रॉ कर लेंगे तो उसमें कुछ सेट ऑफ यूनिट्स दे रखी होती हैं, सेट ऑफ यूनिट्स कुछ डिस्टेंस पर, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह 1 2 3 4 5 6, अगेन ऊपर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही नीचे की साइड में सेट ऑफ यूनिट्स जो दे रखी हैं आप उस पर इस तरीके से बना लें, राइट। अब देखिएगा पहला जो था क्या था 5, 0 5, 1 5, 2 5, -1 और 5, -2, यही है रिप्रेजेंटेशन है। पहले इन पॉइंट्स को ग्राफ पर आप किस तरीके से बनाएंगे तो देखिए। पहला कोऑर्डिनेट क्या है 5, 0, तो पहला किसको शो करता है x को और दूसरा y। अब x कैसा है 5 प्लस का है, तो प्लस का x किधर होगा, इधर साइड में मिलेगा ना कि इधर साइड में, राइट हैंड साइड में मिलेगा, तो यहां पर गया, ठीक। y कितना है 0, तो y 0 इसी लाइन पर होगा, x लाइन पर, ठीक है। y 0 x लाइन पर ही होगा, तो पहला पॉइंट मिला आपको ये 5, 0, राइट। सेकंड पॉइंट है 5, 1 है प्लस का है, तो y प्लस में कहां मिलेगा ऊपर की साइड में, तो आइए y 1 पर 1 पॉइंट पर y डायरेक्शन में 1 पॉइंट पर आप x के पैरेलल एक लाइन जो भी ग्राफ में मिलेगी आपको खींची हुई आप ड्रॉ करेंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे। ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होंगे इस कॉल्ड 5, 1। आइए क्या 5, 2, ठीक है, आइए 2 का y 2 है, तो इसे और ऊपर लेके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 5, 2, ठीक है। नेक्स्ट है 5, -1 -1 y -1 है, नीचे आएंगे, इसे नीचे लेके जाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट 5, -1, ठीक है। फिर 5, -2, राइट 5, -2। आप देखेंगे कि जो इसके लिए आप ग्राफ के लिए कौन से ग्राफ के लिए x = 5 के लिए आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वो एक सीधी रेखा में एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। और किसी भी आप x की सॉरी y की वैल्यू के लिए जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कोऑर्डिनेट, तो बेटा वो इसी लाइन पर आएंगे, वो ग्राफ, वो कोऑर्डिनेट। अब कितना था x = 5 था, y की हर एक वैल्यू ली, y अगर आप -5 ले लीजिए तो x कितना होगा 5, तो 5, 5 -5 मिलेगा। तो आइए -5 ये है और प्लस के 5 वाली लाइन ये है x वाली, यहाँ पे इसी लाइन पर मिलेंगे
सारे कोऑर्डिनेट सारे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकंड, अब सेकंड कैसे लीजिएगा, ये वाला यहां देखिएगा, ये वाला x कितना है 1, y कितना है 12, 12 बहुत ज्यादा हो जाएगा, वहां पर आएगा नहीं, तो 12 की यूनिट को हम चेंज कर लेते हैं, इसको 6 कर लें, इसको 2 कर लें और इसको कर लें 4, ठीक है। 12 एक्सिस में इस सेल मान लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू, सॉरी 2 यूनिट इक्वल्स टू 1/3 ऑफ यूनिट, ठीक है। तो आइए 1,6 1 यहां पर, ये x एक्सिस पर और 6 y एक्सिस पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको मिलेगा ये, रफ कर दो बात, समझ गए ना इसको? पहला पॉइंट मिला आपको ये कितना 1,6। सेकेंड पॉइंट है -1,2, -1 x एक्सिस -1 ये लेकर आए, ठीक है। इसे ऊपर किया आपने और -1,2 2 यहां पर, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो वो -1,2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। थर्ड है 0,4, 0 मतलब इसी एक्सिस पर और 4 मतलब y एक्सिस पर नीचे की तरफ, कहां गया, सॉरी ऊपर की तरफ, कहां गया, ये रहा, ठीक। कितना है 0,4, x 0 है मतलब इसी लाइन पर रहेगा, ठीक है। और y का 4 प्लस के ऊपर की तरफ जाएंगे। अब बेटा आपको इसके थ्रू एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। तो आपको ये जो ग्राफ दे रखा था वो शो कर देगा। ये पॉइंट थोड़ा ग्राफ से अलग जा रहा है, लेकिन आप जब पर्टिकुलर ड्रॉ करेंगे इसको, ये भी इसी लाइन पर आएगा, ठीक है। वेरिएशन हो गया है थोड़ा सा, लेकिन जब आप पर्टिकुलर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो सारे के सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सब ये एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए कभी कभी वो पूछ लेता है कि y की वैल्यू या x की वैल्यू ले रखी होगी या y की वैल्यू ले रखी होगी, पूछ लेगा कोरस्पॉन्डिंग एट x इज इक्वल टू -3 पर y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। x इज इक्वल टू -3 पर y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, y की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, यूजिंग ग्राफ। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ पर जाएंगे, x इज इक्वल टू -3 पर, तो जैसे ग्राफ पेपर बना हुआ है, ठीक है, ग्राफ बना हुआ है, तो -3 यही तो होगा, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा y एक्सिस के परपेंडिकुलर, और ये लाइन जहां ग्राफ को काटेगी, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं यहां पर देख लूंगा y की वैल्यू कितनी है, y एक्सिस, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहां देखूंगा y की वैल्यू कितनी है। सपोज कीजिए ये माइनस के 0.5, तो मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल टू -3 पर y इज इक्वल टू -0.5। आपको कुछ नहीं करना, बस देखकर वैल्यू लिख देनी है वहां पर यूजिंग ग्राफ पेपर। आपको ये नहीं लिखना एट x इज इक्वल टू दिस वन, नहीं, कुछ नहीं, बस x की वैल्यू -3 पर y कितना है -0.5 कॉरेस्पॉन्ड यूजिंग द ग्राफ पेपर, बस आपको, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। अब देख लेते हैं, थोड़ा बुक में जरा देखिएगा, 3 क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। जैसे लिखा है नेक्स्ट y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 है, तो आप लिखेंगे फॉर ईच वैल्यू ऑफ किसकी, बाई x की, ईच वैल्यू ऑफ x y इज इक्वल टू -2। अब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तब भी y कितना आएगा, -2।
x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तब भी y कितना आएगा -2, x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तब भी y कितना आएगा -2। तीनों को उठाइएगा, ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5 is equal, sorry, y is equals to 5x from your graph and find the value of y, x is equal to -2। मैंने कहा था ना अभी, क्या पूछेगा, x is equal to -2 पर पूछ रहा है y कितना होगा। आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे x is equal to -2 पर जाएंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां भी वो ग्राफ को काटेगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे y की वैल्यू कितनी है, वही वैल्यू लिखा के आता है। ठीक है, क्या दे रखा है, y is equals to 5x इधर रखा है। फिर लगाएंगे आप x is equal to 0, y is equals to 0। 0 का मतलब ये दोनों 0 आएंगे। x is equal to 1, y is equals to कितना आएगा 5। x is equal to -1, y is equals to कितना आएगा -5। कोई और ले लेंगे कितनी वैल्यू हो जाएगा। सारा वर्क ग्राफ पेपर का है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। आराम से कर लेंगे। इक्वेशन दे रखी है, x और y वेरिएबल है, एक वेरिएबल को एक साइड लेकर रखिएगा, दूसरे वेरिएबल को अदर साइड लेकर जाइएगा सुटेबिलिटी के अनुसार। ठीक है, जैसे कि आप करना और कोशिश कीजिएगा सिंगल वेरिएबल, जैसे 2x plus y is equal to 6 है तो y को यहीं पर रहने दीजिए, x minus 2 सॉरी 6 minus 2 यूज करिए आराम से। एड x इक्वल टू -1 रखेंगे तब y की वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 2 रखेंगे तब y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ। 6th क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x plus 3y is equal to 6 and use it to find the area of triangle formed by the line and coordinate axis। अब एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, सॉरी क्या है, 2x plus 3y is equals to 6 है। अब एक वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, अब किसी को भी रख लीजिए, किसी को भी, x को रखना चाहे x को रखिए यहाँ पर, y को रखना चाहे y को रखिए यहाँ पर। ठीक है, और एड x is equal to 1, y की वैल्यू निकाल लेंगे, x is equal to 2, y की वैल्यू निकालेंगे, x is equal to 3, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा एक लाइन आपको मिल जाएगी, या तो वो इस तरीके से मिलेगी लाइन, या इस तरीके से मिलेगी, या इस तरीके से मिलेगी, कैसे भी मिल सकती है। ठीक है, सपोज कीजिए आपको लाइन ये मिली, ये लाइन मिली। ठीक है, अब इसका ट्रायंगल एरिया वो क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से ट्रायंगल का एरिया। अब ये जो लाइन है ये बेटा एक ट्रायंगल बना रही है, यहां से ये ट्रायंगल और ये, समझ गए, ये एक ट्रायंगल बना हुआ, ये है 90 डिग्री। ठीक है, आपको क्या करना है, ये एक्सिस निकालनी है, लाइन कितनी होगी, ये डिस्टेंस निकालनी है बेटा कितनी होगी, कैसे निकलेगी, आप देखेंगे y एक्सिस पर ये डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, जब ग्राफ पेपर की हेल्प से आप बनाएंगे तो उसमें पॉइंट्स का भी होगा, पॉइंट भी होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितनी है, मान लीजिए 2.9 है, ये कितनी है, ये पूरा 4 पॉइंट पर है तो ये 4 है। मिल गए x और y एक्सिस, वर्टिकल और बेस, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बेटा, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, सिंपल। तो ये 4 इंटू 2.9 इज इक्वल टू 2 इंटू 2.9 इज 5.8 यूनिट स्क्वायर। एरिया किसमें होता है, स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर यूनिट करेंगे, यूनिट स्क्वायर करेंगे, डजंट मैटर। नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ। दो ग्राफ दे रखे हैं आपको, 4x minus y is equal to 5 और 5y minus 4 is equal to 7। कहाँ पहुंचे, 5y minus 4x is equal to 7। इसको तो चेंज कर लेंगे आप, बहुत इजी है, माइनस फिर y is equal to 5 minus 4x। ठीक है, माइनस कॉमन लीजिए, काट दीजिए, तो आएगा y is equal to 4x minus 5। पहली इक्वेशन तो आपको ये मिलेगी। ठीक है,
यहां से आप एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ऐसे ही एट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। मिल जाएंगे। एक तो कोऑर्डिनेट ये मिले, एक कोऑर्डिनेट ये मिले। ऐसे ही एट x इज इक्वल टू 3 रख देना, y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। मिल गए तीन कोऑर्डिनेट। तीनों कोऑर्डिनेट्स आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना, ठीक है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देना, वो लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ठीक। उसी पेपर पर अब आपको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। और उसी पेपर पर उन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है, फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है। और आप देखेंगे कि ये जो लाइन, इस लाइन लीनियर इक्वेशन को एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी, इस लीनियर इक्वेशन को एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी, और दोनों लाइनें जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है और उसके कोऑर्डिनेट दिखाने हैं। इस कोऑर्डिनेट पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, हो जाएगा। अब देखिए सब कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 तक ड्रॉ द ग्राफ, सबमिट ड्रॉ द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 9, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है P इज इक्वल टू समथिंग, P इज इक्वल टू क्या है 3x plus 1, 3x plus 1, plus 1 and Q is equals to 1/3, 1/3 9x plus 13. 9x plus 13, राइट। फिर कह रहा है कि P रेशियो Q is 6/5. 6/5। P रेशियो Q का मतलब है P अपॉन Q इज इक्वल टू 6/5। रख दीजिए P और Q की वैल्यू 3x plus 1 ऊपर और नीचे 1/3 9x plus 13, ठीक है, इज इक्वल टू 6/5। करवा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कर लेंगे। Yes sir. यहां से x की वैल्यू मिलेगी आपको, जब सॉल्व करेंगे पहले x की वैल्यू मिलेगी। भाई पूछना नेक्स्ट देखिएगा। अब ये आती है थोड़ी काम की बात, ये आपके लिए थोड़ा नया है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन। मान लीजिए फाउंटेन पेन की कॉस्ट क्या है, x है। कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन इज x, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ पेन, पेंसिल, बॉल पेन इज y, मान लेते, ठीक है। तो कह रहा y कितना है, 5. कितना है 5 रुपीज लेस देन द हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। पहले तो हाफ ऑफ कांस्टेंट मतलब हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन निकालिए। फाउंटेन पेन की कॉस्ट कितनी है x, इसका हाफ कितना होगा 1/2 ऑफ x, ठीक है। और उसमें भी 5 रुपए कम है, कम के लिए माइनस करते हैं, क्या प्लस करते हैं, माइनस करते हैं ना, ठीक है। तो किसकी कॉस्ट निकालते हैं, बॉल पेन की कॉस्ट। बॉल पेन की कॉस्ट क्या है, फाउंटेन पेन की कॉस्ट की आधे की 5 रुपए कम है, आधे से 5 रुपए कम है, तो आधे से 5 रुपए कम एक तो होगा, यही मेरी इक्वेशन होगी। बाई सी को सोल्व कर लीजिए, x/2 - 5 सोल्व कर लीजिए। 1 मान कर ऐसे में लीजिएगा 2x - 2 × 5 is 10, ठीक है। अब ये जो अपॉन में है 2, इसको इधर ले आइए, मल्टीप्लाई करें 2y = x - 10, ठीक है। नाउ x - 2y = 10, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। समझो, बस आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है कि बॉल पेन की कॉस्ट जो है y है, लेकिन है कितनी, हाफ ऑफ 5 रुपीज लेस देन द हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन की आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 12 Our lending library has a fine charge. फाइन देते हैं लाइब्रेरी में, आप लोग को देते नहीं हो। लाइब्रेरी में ऐसा होता है बच्चों,
लाइब्रेरी से आपने बुक्स इशू करवाई हैं तो वो 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए इशू होती है, ठीक है। उसके बाद उस पर डे का फाइन लगता है, 5 रुपीज पर डे, 10 रुपीज पर डे, 1 बुक पर। इस तरह का सिस्टम होता है हायर एजुकेशन जब आप लेने जाएंगे ना तब। तो कह रहा है कि 5 रुपीज सॉरी चार्ज है, फाइन चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, एक फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, एक फिक्स चार्ज है, और बाकी जो डेज हैं उसमें पर डे के हिसाब से चार्ज है। पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, मान लीजिए पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज क्या है, X रुपीज, और बाकी जो रिमेनिंग डेज है उसमें 22 रुपीज पर डे का चार्ज है, क्योंकि नेक्स्ट में क्या है, पर डे का फाइन है। पहले 3 डेज X रुपीज से फिक्स है, लास्ट के जितने भी डेज होंगे उसमें 22 रुपीज पर डे का फाइन है, ठीक है। ओके आइए नेक्स्ट पूछ रहा है वो रश्मि है, एक कोई बंदी, पेड 35 रुपीज, कितने रुपीज पेड कर रही है, 35 रुपीज पे कर रही है, और कितने दिन के लिए, फॉर ए बुक कैप फॉर द 7 डेज, कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। अब देखिएगा 7 डेज है, ओके। 7 डेज के लिए बंदी ने 30 रुपीज फाइन दिया। तो पहला 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है, मान लीजिए X, पहले 3 दिन के लिए, ठीक है। बाद के जो है 7 कितने बचे, पहले 3 दिन बचे, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज, नेक्स्ट कितने बचे, 4 डेज, 4 ही तो बचे, 4 डेज, ठीक है। उस 4 डेज में जो आपने माना था 22 रुपीज पर डे का, 4 डेज इंटू 22 रुपीज पर डे इज इक्वल्स टू 35, ये टोटल चार्ज किया। पहले 3 डेज के लिए आपने माना X रुपीज है, फिर माना कि बाकी की जो रिमेनिंग डेज हैं उसमें 22 रुपीज पर डे का, पहले 3 दिन के लिए तो आपने X रुपीज लिख लिए, बाद के 7 में से 3 घटाए तो कितने बचे, 4 दिन के लिए 22 पर डे, 22 रुपीज पर डे का फाइन है, डे से डे कैंसिल, X प्लस 4 इज इक्वल टू 35। दिस इज रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन जो पूछता है, समझ में आए, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टीचर है हैज 45 चॉकलेट्स, आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट्स टू ईच स्टूडेंट। भाई हर एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट दे रहा है, 2, कितनी है उसके पास, 45 चॉकलेट्स है, ठीक है। और पर स्टूडेंट कितनी चॉकलेट दे रहा है, 2 चॉकलेट, और बांटने के बाद कितनी वापस लाएंगे, 7 चॉकलेट। तो सबसे पहले 45 में से आप 7 आप माइनस कीजिएगा, कितना होगा, 38 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितने हो गए, 90। और कुछ नहीं, पूछ रहा है कितने स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले चॉकलेट कितनी थी, 45, रिमेनिंग कितनी थी, 7। तो डिस्ट्रीब्यूटेड निकाल लेंगे सबसे पहले कि कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई क्लास में, कितनी हुई, 38, ठीक है। ईच स्टूडेंट को कितनी मिली, 2 चॉकलेट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय 2, डिस्ट्रीब्यूट कितनी हुई, 38 डिवाइडेड बाय 2 इज 90, ओके। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट, हाँ 3.3 कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। और एक चीज और बच्चों, सारे बच्चे आप जितनी भी एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस दे रखे हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, सब करके देखेंगे। जो भी अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, ओके। व्हाट्सएप पर आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर कीजिएगा, हम उसका एक वीडियो बना के आपको सेंड करेंगे सॉल्यूशन का, ओके। थैंक यू।